यूपी को 24 घंटे में मिला 1 लाख करोड़। सिंगापुर में योगी बोले प्रदेश में तक 360 डिग्री का बदलाव और आज जापान जाएंगे। तो सिंगापुर में जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर रोड शो के दौरान कहा कि पिछले 24 घंटे में ही उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिला, जबकि 60,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए जा चुके हैं। और सीएम ने इसे प्रेस और उत्तर प्रदेश की बदलती छवि और निवेश के बढ़ते विश्वास का परिणाम बताया है। और सीएम योगी ने कहा है कि मैंने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री से बात की और वर्ल्ड लेवल की बड़ी फिनटेक और इन्वेस्टमेंट कंपनियां जैसे कि टेमासेक, GIC, UBS, सेट्स और ब्लैकस्टोन समेत कई कंपनियों के CEO से मुलाकात की। इन बैंकों में इंडस्ट्री लीडर्स ने प्रदेश में निवेश को लेकर पूछा। सीएम यूपी के लिए जो सीएम योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश को लेकर निवेशकों में जो धारणा थी, अब उनमें 350 डिग्री का बदलाव आया है और आज यूपी में आने वाला हर निवेश सुरक्षित है और तेजी से बढ़ती संभावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। सिंगापुर से सीएम योगी आज जापान दौरे पर रवाना होंगे और जेवर्क को बनाएंगे MRO हब। सीएम ने सिंगापुर के एविएशन मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया भर के एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट, रिपेयर और ओवर वाले MRO के लिए सिंगापुर एक बड़ा केंद्र है। और उन्होंने कहा कि ऐसी सुविधा भारत में विकसित करने की योजना है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को MRO हब के रूप में विकसित किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस, जो कि सीएम योगी ने सिंगापुर के ITE इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सेंटर का दौरा किया और उन्होंने कहा कि वहाँ का जो स्किल मॉडल विश्व स्तरीय है और इसी तरह पर उत्तर प्रदेश में भी आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर यूपी। सीएम ने कहा कि सिंगापुर में हुए ये सभी समझौते उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। भारत बढ़ रहा है निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन। पिछले 10 से 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने तेजी से विकास किया है, जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और भारत आज वैश्विक निवेश के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है और उत्तर प्रदेश इसका विकास का इंजन बना हुआ है। सुरक्षा, स्किल और स्किल मॉडल पर जोर दिया है। उनकी सरकार प्रदेश में निवेशकों के लिए सुरक्षा, स्किल और स्किल का मजबूत इकोनॉमिक तैयार किया गया है। दावा किया गया कि यूपी में निवेश न केवल सुरक्षित है बल्कि दुनिया में सबसे अधिक संभावनाएं देने वाला भी है। सिंगापुर दौरे के दौरान ही सीएम योगी ने निवेशक और विकास को लेकर बड़ा रोड मैप तैयार किया और भारी निवेश प्रस्ताव और वैश्विक कंपनियों की जो रुचि को देखते हुए सरकार इसे उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम मार रही है। यूपी के पास इंडस्ट्री का वेश। योगी ने कहा कि किसी भी इंडस्ट्री के सामने आने के लिए जो उसका बेस चाहिए हुआ MSME उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहले से मौजूद है। 96 लाख MSME यूनिट अलग अलग सेक्टर में यूपी अंदर पहले से पर्याप्त है और सेक्टर में यूपी के अंदर पहले से पर्याप्त है, जो कि 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार और नौकरी की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। वहीं यूपी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। सिंगापुर से बड़ा सेंटर है और सिंगापुर सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है। भारत और सिंगापुर के बीच हमारा फोकस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक, स्मार्ट नेशन, सेमीकंडक्टर और ग्रीन शिपिंग
शिपिंग कॉरिडोर पर रहा है। इन सभी क्षेत्रों में सिंगापुर का भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक FDI सबसे अधिक है और सिंगापुर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा निवेश करता है। यूपी लैंड ऑफ परफॉर्मेंस। इन परिस्थितियों में भारत के अंदर यूपी खुद ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज के दौर में केवल लैंड ऑफ पोटेंशियल नहीं है, बल्कि लैंड ऑफ परफॉर्मेंस के रूप में आप सभी के सामने स्वयं को प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। 9 सालों में 3 गुना बड़ी GDP, जो कि उत्तर प्रदेश में 9 सालों में GDP बढ़कर आज 13 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ होने जा रही है, जो कि दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला है जो होगा कि 9 साल में कोई राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाने में सफल हुआ। ड्रीम के रूप में पहचान बनाई है, जो कि प्रति व्यक्ति आप कैपिटल इनकम 3 गुनी बढ़ी है और ऐसा देखने को नहीं मिला होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.5% का जो योगदान आज उत्तर प्रदेश दे रहा है। इसलिए भारत में उत्तर प्रदेश ने निवेश के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान बनाई है और हमने इस दिशा में बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन, जो कि डीरेगुलेशन रैंकिंग में भारत के अंदर प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश के पास है और डिक्रिमिनलाइजेशन के माध्यम से हमने राज्य के 13 अधिनियमों में से 99% आपराधिक प्रावधानों को खत्म किया है और पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस राज्य के रूप में अर्थव्यवस्था के लिए एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए बढ़ रहा है। तो योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर दौरा की जो पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।